हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y इंटरसेक्ट्स द लाइन y बराबर 2x प्लस 6 एट ए कामा बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, द इंटीग्रेशन ए से बी तक एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स 5 की पावर एक्स डी एक्स हमें बताना है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे, इसमें इस वाले जो इक्वेशन थी इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4y बराबर 8 एक्स प्लस 6 हो गया। हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया 4 से, क्योंकि यहाँ 4y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करने पे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो -8 एक्स माइनस का 48 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 12 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स बराबर -4, एक एक्स बराबर 12। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्स का -4 लेना है। -4 क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट बोला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा एक्स का मान -4 हो जाएगा, 12 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्स का मान हम -4 लिए, तो इस वाले हम समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये बराबर 4y। तो यहाँ से y का मान 4 आ गया, तो हमारा a, b क्या हो गया -4 से 4 हो गया। इसका मान कहाँ गया, ये हमारा ए का मान -4 हो गया, बी का मान 4 हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया -4 से 4, इंटीग्रेशन -4 से 4 एक्स की पावर 4 1 प्लस 5 की पावर एक्स डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं, आई बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स को हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये फाइनली क्या हो गया, तो आई बराबर इंटीग्रेशन -4 से 4, ये तो 0 हो गया, एक्स की जगह हम -x अब पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 ही हो गया, ए 1 प्लस 5 की पावर -x डी एक्स हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन -4 से 4, अभी इसको तो एक्स की पावर 5 की पावर -x है, इसको 1/5 की पावर x रखेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह 5 पावर x प्लस 1, ये 5 पावर x ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये कहाँ आ गया, एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 5 की पावर एक्स अपन में 5 पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ने पर एक क्या आ जाएगा, आई 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों का लिमिट सेम है, तो -4 से 4 हो जाएगा। यहाँ में एक्स की पावर 4 और यहाँ पर भी एक्स की पावर 4 एक कॉमन हो गया, तो एक्स की पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक्स की पावर
5 की पावर एक्स बच गया, 5 की पावर एक्स प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 5 पावर एक्स प्लस 1 dx। ये तो कैंसिल हो गया है, इससे कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बच गया 2i बराबर इंटीग्रेशन -4 से 4 एक्स की पावर 4 अपान डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, एक्स की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/5 लिमिट -4 से 4 बराबर लिमिट पुट करने पर तो ये कितना आ जाएगा, तो ये एक्स की पावर 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 5/5, तो 4 की पावर 5/5 माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये भी पावर ऑड है, तो यहाँ -4 रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 की पावर 5/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 की पावर 5 को हम 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 10 हो गया, ये भी 2 की पावर 10 हो गया। 2 की पावर 10 हमारा कितना होता है 10 24 1024, तो ये कितना हो गया 2i बराबर 1024/5 प्लस 1024/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये जुड़ जाएंगे, तो 1024 कितना हो गया 2048/5। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा 10 2 4 10 24/5 हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस इंटीग्रेशन का कहाँ गया, तो इस इंटीग्रेशन का मान हमारा कितना आ गया 10 24/5। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।